4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी और कांग्रेस एक बहुत बड़ी चिंता हमेशा से बने हुए हैं। कांग्रेस मुक्त का अभियान जब जब बीजेपी तेज़ करती है, किसी भी कारणवश कांग्रेस थोड़ा किसी प्रदेशों में अच्छा प्रदर्शन कर देती है। कांग्रेस मुक्त भारत हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को बिहार में जिस प्रकार से पटखनी दी है, उसके बाद इंडिया गठबंधन की पोजीशन वो नहीं रही जो इस इलेक्शन से पहले थी। ये बात दीगर है कि वो पटखनी मशीनों ने दी है, 10,000 रुपये ने दी है, इंडिया गठबंधन के कुछ चूक की वजह से हुई है, या भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में जो जीत दी गई है उससे इंडिया गठबंधन थोड़ा दिक्कत में है। ऐसे में कई बार ये बातें चली कि अब राहुल गांधी को हटाकर इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश यादव को दे दी जाए, ममता बनर्जी को दे दी जाए। केजरीवाल तो अपना खुद ही ख़त्म कर चुके हैं और स्टालिन को दे दी जाए। इस तरह के कई नाम उभरे। ममता बनर्जी पिछले दिनों भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए बातें आती थीं, लेकिन कुछ एग्रेसिव नेचर की वजह से और राहुल गांधी की यात्रा की वजह से राहुल गांधी का ऑरा ज़्यादा बढ़ गया। ममता बनर्जी थोड़ा अलग थलग सी हो गई थी। लेकिन बिहार के चुनाव के बाद बीजेपी की नज़रों में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी सबसे बड़े प्रत्याशी, या मैं यूँ कहूँ कि कंटेंडर के रूप में उभरे कि भविष्य में एनडीए को मात अगर कोई दे सकता है तो राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी या अखिलेश यादव दे सकते हैं। अब अखिलेश यादव का तो कोई अभी 2027 से पहले घेरने का कोई उनके पास स्कोप है नहीं। अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अमित शाह की लड़ाइयाँ ही चल रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो स्ट्रीट फाइटर के रूप में जानी जाती हैं, और SIR को लेकर जितनी मुखर ममता बनर्जी हुई, इसके अलावा कोई दूसरा नेता नहीं हो पाया। बल्कि बिहार में तो तेजस्वी भाग खड़े हुए। बहुत अच्छा सूचक नहीं था। आपके पास भले ही 25-30 विधायक आए थे, आप उनका नेतृत्व करते, लेकिन भाग खड़े हुए, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में जब बीजेपी सोचती है तो उनको भी सिहरन दौड़ जाती है। ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं और बंगाल में वो विजेता के रूप में हर बार निकल कर आती हैं। खेला होबे एक ऐसा डायलॉग दिया कि अमित शाह की जितनी भी ताकत थी, जो उन्होंने वहाँ पर वर्गीकरण के रूप में लगाई थी, हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव चलाया था, उसको सबको ध्वस्त करते हुए ममता बनर्जी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी भले ही 70-75 सीट जीत गई हो, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन 200 सीटों का जो नारा अमित शाह का था, उसको धूमिल कर दिया। तो ममता बनर्जी के रूप में एक ऐसी योद्धा बीजेपी और एनडीए को नज़र आती है जो उनको कभी कभी ख़तरा महसूस देता है। ये बात अलग है कि वो इस बात से मुतमईन रहता है एनडीए के, यार ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के बीच में तो दरारें रहती हैं, लेकिन ये किसी भी दिन एक साथ हो सकते हैं यार, हो जाते हैं यार, हैं। तो ऐसे में उनको सबसे बड़ा खतरा ममता बनर्जी नज़र आ रही थी पूरे भारत में। तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए मैं आपको कल से 2 वीडियो बना के दिखा चुका हूँ कि उन्होंने तरीका क्या निकाला है। पहले तो उन्होंने कहा घुसपैठियों की सरदार हैं, मतलब उनको आने देती हैं, बांग्लादेश से दुनिया भर का। तो इस तरह के मुद्दों से हिंदुत्व को और ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, धार देने की कोशिश करते हैं RSS और बीजेपी। लेकिन ममता बनर्जी की जो वो ज़मीन पर उतरकर गरीब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो बंगाल को ज़िंदा रखता है। बंगाल में यूनियंस का ज़ोर है, आम आदमी का ज़ोर है, गरीब आदमी का ज़ोर है। वहाँ पर
पूंजीपतियों ने अपने पैर नहीं फैलाए। वहाँ आज तक भी बंगाल के अंदर आम आदमी मुख्य राजनीति से ऐसा जुड़ा होता है तो वो पलट कर रख देता है सारे के सारे समीकरण। और ममता बनर्जी कोई गुरेज नहीं करती अपनी हवाई चप्पलों में। जब वो सड़क पर उतर कर आती हैं तो महसूस वाकई ये देता कि बंगाल पर राज करने वाली ये अकेली शेरनी है, इसके अलावा कोई होगा नहीं। लेकिन बीजेपी अपने काम में बदस्तूर जारी है और उनको ये वाला जो योद्धा है उसको ख़त्म करना है। इसके लिए उन्होंने बहुत लंबे लंबे प्लान बना रखे हैं। SIR से लेके चुनाव आयोग की मदद तो उनके सामने है ही। वो ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से घुसपैठियों की सरदार बनाने के चक्कर में, और अब आकर के जो उन्होंने काम किया है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का, जो उन्हीं का एक आदमी जो उनके टिकट से चुनाव लड़ चुका है उसको उन्होंने आगे किया। और बंगाल में मैं देख रहा था कि अब वो पैसे का चंदा कर रहे हैं मुसलमान बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। हालांकि बीजेपी या वो विधायक चाहता तो खुद अपने पास से पैसे दे सकता था, लेकिन लोगों की जो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा था एक वीडियो में, उसका मकसद ये है कि ये वाला मसला बाबरी मस्जिद का बंगाल में बहुत ज़्यादा सर फहरिस्त आ जाए। और पिछले 8-10 दिनों से तो नोएडा का मीडिया ने इसका ही जिक्र कर रखा है सिर्फ। तो लड़ाई आप भले ही समझ रहे हो बाबरी मस्जिद की या हुमायूं की है या TMC की है, मसला तो दरअसल ममता बनर्जी जैसी स्ट्रीट फाइटर को ख़त्म करना है उन्हीं के गढ़ में। और उनका ये तरीका आ चुका है। वो धीरे धीरे, देखिए उद्धव ठाकरे ख़त्म की तरफ हैं, ख़त्म की तरफ कर दिए गए। आसाम के अंदर उन्होंने उन्हीं का आदमी पकड़ करके बिस्वा को उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। बिहार के अंदर नीतीश कुमार, जिसने UPA इंडिया गठबंधन बनाया था, उसी को तोड़ के अपने तरफ ले आए। उत्तर प्रदेश में ज़रूर PDA के मद्देनज़र अखिलेश यादव ने ऐसा काम करके दिखाया है कि जिसकी वजह से ये महसूस हुआ कि वाकई कुछ ना कुछ बात बन गई है। अब आकर के ममता बनर्जी को ये मैं बता दूं दोस्तों कि वो जो है किसी प्रकार से ढेर कर देना चाहती हैं। ढेर करने का तरीका उनको ये नज़र आया है कि उन्होंने उसी के TMC के विधायक से एक बाबरी मस्जिद का वहाँ पे शोशा छोड़ दिया, जिसको गोदी मीडिया बता रहा। मैं 2 दिन से मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में ममता बनर्जी का ही जो है, मैं समझता हूँ कि आपने दुशासन का नाम सुना था। वहाँ जब महाभारत चल रही थी तो किस प्रकार से अभिमन्यु को जो है मारा गया था और किस प्रकार से घेरा गया था, वो चक्रव्यूह कैसे लगाया गया था। ऐसे ही ममता बनर्जी के इर्द गिर्द उन्हीं के लोगों से, मुस्लिम लोगों से, हिंदू लोगों से और उसी के विधायक से कैसा चक्रव्यूह बुन दिया गया है या बुना जा रहा है, जिससे वो घिर जाएं। और उनका जो मकसद है ना, वो भविष्य के अंदर केंद्र में किसी प्रकार की कोई भी चुनौती ना रहे। यह है। जय हिंद।